वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी उस हाई प्रोफाइल केस की जो कि इसहाक डार साहब से जुड़ा हुआ है। अली डार साहब जो कि मुशीर हैं वज़ीर-ए-आला पंजाब के, उनसे जुड़ा हुआ है। मामला ये है कि कोई वाक़या हो जाता है और वाक़या होने के फ़ौरन बाद, क्योंकि उसका रेलेवेंस इम्पॉर्टेंट थी, नायब वज़ीर आज़म साहब के साथ ताल्लुक़ की बात की जा रही थी, तो बस फिर वो व्यूज़ की बस पे डॉलर कमाने के लिए जिसके जो दिल में आया वो बोलता हुआ जो है वो उस बस पे चढ़ गया। और फिर किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन थी नहीं थी, उन्होंने इस हद तक उलझाया कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि केस क्या हो रहा है। कभी बात हो रही थी कि जी लड़कियों के वालिद ने फ़ोन किया 15 पे, पुलिस की भी मुतज़ाद बयानात थे। पुलिस कह रही थी कि लड़की के वालिद ने फ़ोन किया 15 पे, हम उसको ढूंढ रहे थे, जबकि कुछ बयान इस तरह के सामने आ रहे थे, कुछ वो जिनकी गाड़ी से टक्कर हुई गाड़ी की, जिसके बाद ये लड़कियां निकल कर एक आउटलेट में छुप गईं, वहाँ पे उसकी तस्वीर भी है, वीडियोस भी सामने आई। बिल्कुल मुतज़ाद किस्म की बातें थी। और अगर DIG ऑपरेशंस जो हैं फैसल कामरान वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करने आए ही आए, तो बजाय इसके कि उनकी गुफ्तगू के बाद उनसे सवालात किए जाते और मसले को इसके ऊपर जो मुख्तलिफ तरह की इश्यूज़ हैं उनको सामने लाया जाता, वहाँ एक और मामला शुरू हो गया। और नतीजा ये कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो कहीं की कहीं चली गई। मामला जो है वो पर्सनल स्कोर सेटलिंग की तरफ, या पता नहीं शायद जानबूझकर कुछ लोगों ने मिलकर, उनका मकसद ये था कि इस मामले को ज़रा कोई और रंग दे दिया जाए, ये बात इस पर हो ही ना, या वल्लाह आलम अब इसके पीछे क्या मामलात हैं ये तो अमजद इकबाल साहब हमें बता सकते हैं, क्योंकि ये एडिटर हैं, इनके रिपोर्टर्स भी हैं, इनके पास भी इतलात तो सारी होती हैं। तो अमजद साहब ये क्या, ये तो पहली बात बताइए, क्राइम रिपोर्टर्स जो थे ये बजाय इसके कई प्रेस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पे उससे जो इशू था उस पर बात करते, वो मामले को कहीं का कहीं ले गए, किसी की नौकरी, किसी के वो कस्में चल रही हैं, और वहाँ पे क्या मामला थे। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये इस पे अफसोस का इज़हार किया जाना चाहिए कि ये अफसोसनाक था और ये एक नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड था। वो हमारे दोस्त हैं, कुलीग हैं, साथी हैं सारे, लेकिन वो जितना ये सेंसिटिव मामला है इसको आप सिर्फ एक दो लड़कियों का केस ना समझें। उसमें चूँकि आपने खुद जिक्र किया नायब वज़ीर आज़म का नाम आ रहा है, उसके अलावा फिर ये फॉरनर है दोनों लड़कियां, फिर जिस तरह से दुनिया के अंदर इस केस को उछाला जा रहा है उसको भी ज़हन में हमें रखना चाहिए, कवरेज ये सारी चीज़ें। क्योंकि देखिए पाकिस्तान, कहाँ पाकिस्तान की कवरेज ये थी कि पाकिस्तान जो है वो एक महफूज और बड़ा, और वहाँ पे वो जो सालसी करा रहा है, वहाँ पे वो जो पूरी दुनिया के मामलात को ठीक करा रहा है, जंग बंद कराई है उसने, और कहाँ एकदम जो है वो इस किस्म की खबर आई कि जी वो नायब वज़ीर आज़म का नाम लेके, वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का नाम लेके, उसकी रेलेवेंस के अंदर ये मामला है, उनकी फैमिली का मामला है। ये बड़ा अजीब सा इंप्रेशन जो है ना वो तो मैं यही आपसे, देखिए ना, बात यह है कि ये केस ऐसा था कि जिससे पाकिस्तान के ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा था। एक केस हुआ, उसमें जो कुछ भी, जो उसमें कुछ सच या झूठ, ये एक अलग बात है, उसकी इन्वेस्टिगेशन, और फिर पहले दिन से ये मेरिट के ऊपर सारा कुछ चीज़ें चल रही हैं। केस रजिस्टर्ड हो गया, चाहे सफारत खाना उसमें इन्वॉल्व हुआ, उसमें उनके लोग इन्वॉल्व हुए, फिर खुद ये अपना काम कर रहा बिल्कुल DIG ऑपरेशन के बकौल उन्होंने ये बात कही कि जी कि मैं CM से पूछा तो उन्होंने कहा कि इसको मेरिट पे लें ये, और फिर मेरिट के ऊपर उसका फिर FIR हो जाती है, इन्वेस्टिगेशन हो जाती है, फिर उनका बयान हो जाता है मजिस्ट्रेट के सामने। और आज जो अभी जो रिपोर्ट भी आई उसमें ये था कि 3 लोगों का DNA भी मैच उसके साथ वो कर गया। तो ये मतलब ये है कि ये केस तो चल रहा है, और मेरिट के ऊपर जो अब तक बज़ाहिर जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उसमें चल रहा है। आगे चल के क्या होता है उसके ऊपर हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये सारी डिटेल इसके ऊपर जो केस है, और मैंने आपसे अर्ज़ किया कि ये क्यों सेंसिटिव केस है। ये सेंसिटिव केस इस वजह से है कि इसको मिसाल बनाकर पाकिस्तान का इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही है। जिन लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ थी, आपका भारत है और वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, उन्होंने तो फिर अब इसको केस को उछालना शुरू कर दिया। बिल्कुल किया हुआ है, और बड़ी बुरी तरीके से, और बड़े उसको उछाला जा रहा है, और अपने अपने अंदाज में। और उसमें बदकिस्मती की बात है, ये किसी न किसी जगह पे किसी न किसी हवाले से हम देखते हैं कि हमारे अपने लोग भी उसको अपने अपने इल्म के मुताबिक कि जो उनकी समझ में आ रहा है, जो बाज़ लोग सियासी वाबस्तगियों की, किसी ने सोहेल वड़ाई साहब का कॉलम पढ़ लिया वो वाला कि हुकूमत जा रही है, किसी ने उसका रेफरेंस दे दिया, किसी ने इदारों को बीच में डालने की कोशिश शुरू कर दी क्योंकि ये हुकूमत जा रही है। बड़े बड़े एंकर्स ने ये बात कर दी, कि ये जनाब इसहाक डार साहब को हटाने के लिए ये केस किया गया है। तो क्यों नहीं समझ में आता कि भाई इसहाक डार साहब इस तरह को रेलेवेंस बनती है कि जी ये कोई उनकी कारकर्दगी से मुतल्लिक बात है।
अगर कोई वाकया कहीं हो गया है, कोई किसी का रिश्तेदार अगर इन्वॉल्व है, तो मेरिट पे उसको डील किया जाना चाहिए। वो इन्फ्लुएंस करें तो फिर और बात है, यानी फिर आप उसको क्रिटिसाइज करें। यही बात है तो इन्फ्लुएंस होता तो वो नजर आया नहीं, क्योंकि मेरिट पे चीज डील हो रही थी। दोस्त फारज खान ने उसमें इन्वॉल्व है, हाँ जी, और उनके लोग वहां पे इन्वॉल्व हैं, केस को परसू किया जा रहा है और पुलिस उसको डील भी कर रही है। और फिर ये कहना कि ये इस वजह से ये सारा कुछ केस क्या है, इस वजह से हुआ कि जी के इसहाक डार को हटाने के लिए उन लड़कियों को यहाँ पे लाया गया और उनके साथ ये केस किया गया। मतलब अजीब अजीब हम उसमें जवाब पेश कर देते हैं बाज़ औक़ात अपने सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए, पॉइंट स्कोरिंग के लिए, या उसका जी, क्या जी। अच्छा, आपने ज्यादा उधर से ही हो रहा था प्रेस वैसे। कॉन्फ्रेंस की बात की, देखिए उसमें जो कुछ भी वहाँ पे हुआ, अच्छा वो उसको भी ये शायद खुद पुलिस ने उसको किया हो, रिलीज़ किया हो, सारी फुटेज जो वहाँ से हुई है आई है, कुछ वहाँ से कैमरे भी लगे हुए थे बहुत सारे, कुछ उन लोगों ने भी किए होंगे जी, लाइव भी आ रहा था, लाइव भी आ रहा था। और उसमें हुआ जो कुछ भी वहाँ पे हुआ, वो किसी भी तरह से उसको प्रोफेशनलिज्म नहीं आप कह सकते। आपके अपने ज़ाती इख्तलाफात हो सकते हैं, आपको तकलीफ हो सकती है, मुझे हो सकती है, आपको हो सकती है, किसी को भी हो सकती है, लेकिन जो इसकी केस की हसासियत को सामने रखते हुए, इसकी नोयत को सामने रखते हुए, ये बात में की जा सकती है, और अगर बात की जा सकती है, कैमरा बंद करके की जा सकती है, थोड़ा सा रिपोर्टर्स करते हैं, सारी बुलदबानापन हमें दिखाना चाहिए था, वहां पे हमें अपनी मैच्योरिटी करनी चाहिए थी। वो बात केस के ऊपर बात करें, उसके मेरिट के ऊपर बात करें, बजाय उस पे पुलिस को ग्रिल करने के, वो एक तरह से वो उनको ही फायदा हो गया कि वो अपनी बात सुना के वो निकल गए, कोई सवाल तो वो हो नहीं पाया फिर उस तरह का। नहीं, सिर्फ वो अपनी बात सुना के नहीं, मैं ये कहूँगा कि उसमें मैं बतौर जर्नलिस्ट ये बात कर रहा हूँ कि मेरी भी बदनामी हुई, आपकी भी हुई, कि जी कि यहाँ के जर्नलिस्ट ऐसे हैं कि एक इतना हाई प्रोफाइल केस आता है उनके सामने, और वो जो मुतलका जो इन्वेस्टिगेटर है वो आके आपसे बैठ के बात कर रहे हैं और आपसे सवाल क्या कर रहे हैं उससे, और उसको शोर शराबा किस बात के ऊपर कर रहे हैं, अपने ज़ाती मामला के ऊपर। ये अफसोसनाक सूरत हाल है, ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। उससे जो बात आपने कही कि ये बात शायद इस वजह से की गई कि उसको पूछा ना जाए, मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, मैं एक बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होगा, मैं कह रहा हूं इससे तो उसको बेनिफिट मिल गया उनको कि भाई चलो वो उनको ग्रिल नहीं वो होना पड़ा, या वो एक्चुअली जर्नलिस्ट का काम उन चीज़ों की तरफ सवाल करना था ना, सख्त सवालात, उसके बाद होती बात सामने आती, कुछ चीज़ बेहतर होती, कुछ और फैक्ट सामने आते, हम जैसे मेरे जैसे और आप जैसे जो देख रहे हैं उनके सामने कोई तस्वीर नजर आती, क्लैरिटी आती कुछ चीज़ों की। बहरहाल ये थोड़ा सा हमारा अपना भी जो है, हमारे दोस्त भाई सहाफ़ी जो हैं उनको भी चीज़ों को प्रोफेशनली लेना चाहिए, करना चाहिए। फैजी साहब, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, बड़ा वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया गया है भारत को कि जी पानी के मामले पे हम किसी किस्म की कोई कोताही, कोई चीज़, कोई बात बर्दाश्त नहीं करेंगे भारत की। ये पैगाम कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने भी दे दिया। आज आपने देखा कि बिलावल साहब गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद थे, उनकी भी पूरी तकरीर जो है वो पानी के गिर्द ही घूम रही थी, और उन्होंने भी वहाँ पर बड़े वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा हमें लड़ना पड़ेगा, हम लड़ेंगे। तो ये जो पैगाम है, आपको लगता है, क्योंकि भारत जो है पैगाम तो उसे पहले भी दिया जाता रहा, लेकिन वो चूंकि जिस किस्म की साजिशें रचाने का मामला और जिस किस्म की उसकी नेचर और हिंदुत्व और ये जो सिंदूर 2, ये सारे मामलात को देख के आपको क्या लगता है, क्या भारत को बात समझ में आएगी? मैं नौशाद साहब इस पे बाद में बात करता हूं। मैं मुख्तसरन दो बातें कहना चाहता हूं। वो ये जी कि एक वक्त वो था कि जब हमने देखा कि मौलाना जफर अली खान हो, फिर आगा शोरश काश्मीरी हो, और बहुत सारे नाम आपके घर तक भी नाम मैं ले सकता हूँ कि वो भी हमने देखे सारी जिंदगी, हमारे असातिज़ा में से हैं। लेकिन जब से ये मामला और हमने उनको कलम पकड़ा दिया 1-2 रुपए का, और कागज फ्री में वो उठा लेते हैं, या मोबाइल के कैमरे पकड़ लिए और वो जर्नलिस्ट बन गए, तो ये भी हमें खुद भी सोचना चाहिए, हमारी यूनियंस को भी सोचना चाहिए, हमारे क्लब्स को भी सोचना चाहिए कि हम कहाँ पे ले गए हैं वो सहाफत जिसका अम्मानी सोहफ से निकला है, जैसे सहीफा आसमानी हो, पैगम्बराना और साफ का आमिल ये शोबा है, और हम किधर चल पड़े हैं। एक तो अपनी मंजी थले डांग फेरने की बातें जिस तरह अमजद इकबाल साहब ने की, हमें करनी चाहिए। दूसरी, आप बार बार पढ़ाई साहब का हवाला देती है, तो मैं तो उनके जरिए चाहूंगा कि कालम ये भी लिख दे कि ठीक है मोहसिन नकवी साहब ईरान भी जाएं, सऊदी अरब भी जाएं, पाकिस्तान की नेक नामियों के लिए किरदार भी अदा करे, लेकिन वो साथ क्रिकेट के ग्राउंड में भी पहुंचे हुए होते हैं, तो कुछ तवज्जो वजारत दाखिला पे भी दे देनी चाहिए, ताकि ऐसे वाकयात न हो जिस तरह के हो रहे हैं इस्लामाबाद में खास तौर पर। अब मैं आता हूं उस तरफ। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हो जिन्होंने इस मुल्क के लिए
जान लेने और देने का हलफ उठा रखा हो और जो पाकिस्तान के दिफा पे मामूर हो, और हमने ये देख लिया कि पाकिस्तान ही नहीं, हम तो ईरान जैसे जंग ज़दा इलाके भी अपने जो है वो देखते हैं आर्मी सरबराह को, और वो जिस तंतने से जाते हैं कि हम पूरी दुनिया के अंदर अमन के ख्वाहा हैं और अपनी जान की परवाह किए बगैर जाते हैं। लिहाजा ये किस तरह मुमकिन है कि ईरान अमेरिका को तो हम बिठा दें एक टेबल पे, लेकिन हमारे पानियों पे कोई काबज हो जाए और वो ये कहे कि हम मुआहदा जो है उसको खत्म कर रहे हैं, तो किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए, ना होगी। और हमने तो पहले भी कह दिया, देखिए ये अमेरिका के अंदर बैठ के जब पाकिस्तान की क़यादत ने कहा था ना कि हम उस दुनिया को ही नहीं मानते जिसमें पाकिस्तान नहीं होगा, या पाकिस्तान को इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके कि पानी का मामला जो है खराब कर दिया जाए, हमें प्यासा मारने की कुछ साजिश करे, तो वो काबिल कबूल नहीं है। और ये भी ज़हन में रखिएगा कि ऊपर जहां से हिंदुस्तान में पानी आ रहा है ना, पीछे और भी इलाके हैं, वो भी बड़े मुतहर्रक हैं, वो चाइना भी है, पानी हिंदुस्तान का भी बंद हो सकता है। लिहाजा हिंदुस्तान को जहां तक रहेगी अकल की बात, देखिए अकल होती तो क्या आए रोज हम अकलियतों के साथ मजालिम होते हुए देखते? अगर उनमें अकल होती तो क्या हम ये ना देखते कि वो जो सेकुलर इंडिया की बात करते थे और शाइनिंग इंडिया की बात करते थे, उनके अपने चेहरे पे कालक है, अपने चेहरे पे जो निशान, और हमने खास तौर पे जो उनकी नाक काट के रखी हुई है, वो पागल हो चुके हैं। लिहाजा ये अब अक़वाम आलम का काम है, अक़वाम मुत्तहिदा की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, आलमी अदालत को मजीद फ़ाल होना पड़ेगा और हमें अपना केस, अभी आपने जो बात की, देखिए एक तरफ पूरी दुनिया में सफारतकारी करके पाकिस्तान का सिक्का चल रहा हो और उसी वजीर खारजा के हवाले से अन्य वो जैसे कहते हैं ना, अपने सही का डॉलर की जनकार पे घुंघरू बांध लेने वाले और डार दे खिलाफ हो गई सिर्फ बाहर के पैसों के लिए। लिहाजा हमें अब जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा, और अगर ऐसे मामलात पे पकड़ होती है तो फिर मेरे अपने दोस्त भाई यूनियंस वाले, प्रेस क्लब वाले आज़ादी सहाबा जिंदाबाद करते हुए सड़कों पे आ जाते हैं। हमें भी जो ज़ाब्ता इखलाक हर तंजीम का मौजूद है, उसमें ये चाहिए कि हम वो देखें कि पाकिस्तान के हक में क्या है, मुकदमात हैं, मुल्ज़म हैं, मुजरिम हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए और किसी ओहदे और किसी रोब को नहीं देखना चाहिए, कानून को अपना रास्ता बनाना चाहिए, मगर इतनी भी ज्यादती ना करो। एक तरफ पाकिस्तान का नाम बुलंद हो, आपने भी जिस तरह फरमाया 14 जुलाई की मुमकिन तारीख भी है दोबारा से डायलॉग की इस्लामाबाद के अंदर, और अगर हम इस किस्म की चीजें करते ही चले जाएंगे और हिंदुस्तान, इसराइल या बाहर मुल्क बैठे हुए लोग अब्दुल्ला गुल साहब चले जाएंगे। ठीक है फैज साहब, अब्दुल्ला गुल साहब काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। अब्दुल्ला गुल साहब, पैगाम जो है भारत पाकिस्तान की तरफ से, आपने देखा कि पिछले दिनों कॉन्फ्रेंस भी हुई, उसके जरिए भी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के जरिए भी पैगाम दिया गया है। अगरचे हमने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में ये तय कर दिया था कि जो अगर पानी रोकने का जो अमल है वो पाकिस्तान एक्ट ऑफ वॉर के तौर पर लेगा, लेकिन उसके बावजूद भारत में जो चनाब के ऊपर जो भी उन्होंने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उसके ऊपर काम शुरू हो गया, टेंडरिंग शुरू हो गई। ये जो पानी का बहाव मोड़ने की कोशिश है, फैजी साहब तो अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी अदालत की बातें करते हैं, मुझे तो वैसे अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी अदालत का वो आज ट्रंप साहब ने किसी उसके अंदर कोई बात थी तो उन्होंने मैं उनकी एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि आलमी अदालत का इतलाक जो है अमेरिका पर नहीं होता। बात यह है कि उनको तो खैर छोड़ दें, ये पाकिस्तान को तो अपना हक जो है वो शायद लगता है ऐसे कि छीनना ही पड़ेगा, क्योंकि भारत को तो समझ आने की नहीं है। वो तो चाहता है कि हम किसी तरीके से जो है ना वो अपनी शिकस्त का बदला लें। 15% उन्होंने डिफेंस बजट बढ़ा दिया है, तुर्की से ड्रोन मांग रहे हैं, वो लदाबाद तुर्की ने चपेट मारी है कि जाओ भाग जाओ यहाँ से, हमने तुम्हें दे के जलील होना है, फ्रांस की तरह जो रफेल तुमने जलील कराए हैं। लेकिन ये भारत का जो मिजाज, वहाँ की जो इस वक्त जो हिंदुत्व का एक स्टाइल, मोदी का एक तर्ज हुकूमत, उस सारे को मिला के आपको लगता है कि वो ये किसी के कहने पे या हमारे समझाने पे कुछ समझ आएगी भारत को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया नौशाद साहब, अमजद साहब को, जवाद साहब को, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है भारत के इस मामलात पे, क्या ये पहले दिन से चल रहा है? तो पहले दिन से तो नहीं हो रहा, मतलब आज शुरू हुआ है पानी का, तो आज तो नहीं हुआ। मसला यहाँ ये है कि ये तो पहले से है, तो पाकिस्तान तब क्या कर रहा था? असल तो बात ये है, हु इज रिस्पॉन्सिबल। जब पानी, अगर वैसे तो ये हम जो है वो पानी बंद हो जाएगा तो हम जंग छेड़ देंगे, फलाना कर देंगे, पानी बंद हो चुका है हजूर, या तो अब मैं गलत कह रहा हूँ कि पानी नहीं बंद हुआ?
पानी बंद हो गया है। जो 3 फसलों को पानी मिलते हैं उनमें से 2 मिल रहे हैं पानी तो कम हो गए। और पानी जब कम होता है तो इसका मतलब है जो टेल एंड के ऊपर बैठे होते हैं लोग, उनको पानी कम मिलता है। नतीजा ये होता है कि आपकी पैदावार में कमी आ जाती है। पानी कम मिले तो आपकी जो फसल तो हो जाती है, लेकिन फिर वो फसल का वो जो खूबसूरती होती है वो नहीं नजर आती। इसलिए एक बात तो देख लें। दूसरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी पहले दिन से, जिस दिन से वो वजीर आजम बना है, उस दिन से वो 0 आवर ब्रीफिंग के ऊपर, यानी कि जो सबसे पहला घंटा होता है ब्रीफिंग का, वो लेता है और पाकिस्तान के ऊपर लेता है और बिलखसूस पानी के ऊपर। तो ये जो जितने भी उसने प्रोजेक्ट्स पहले बनाए और जिससे पानी रोका, तो हम तब क्या कर रहे थे, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ ना। हम सियासत खेल रहे थे या हम ये बात कर रहे थे कि जनाब डार साहब का क्या मसला है और क्या नहीं है? और फिर मुझे ये बताइए कि अगर ये डार साहब का तो चले छोड़ते हैं, वो तो बहुत ही अच्छे शरीफ आदमी है। अगर उनके कोई घराने से कोई ऐसी चीज होती है, वो तो बिल्कुल मतलब उसका तो कोई हाल नहीं है ना। मतलब यहाँ तो नबी पैगंबरों की औलादें जो थी वो ऐसी थी, तो अल्लाह रहम करे। देखिए असल मसला यहाँ ये है कि माजी में कितने लोगों को सजाएं हुई, ये है बात कि जब ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस आए तो उसके अंदर सजा किसको मिली है। अगर कोई एग्जांपल आपकी नजर में, वो जतोई लड़का था जिसके लिए चीफ जस्टिस साहब बकायदा छापा मारने के लिए पहुंच गए जेल, तो जतोई तो अभी यकीनन कैद में ही होगा। मुझे ये पता नहीं, यादाश्त थोड़ी कमजोर है, जवाद साहब और इकबाल साहब बता पाएंगे। और वो नूर मुकद्दम का केस जो है वो भी शायद आपके इल्म में हो, और वगैरह वगैरह। बहरहाल इन सबको एक साइड पे करते हुए यहाँ आप गौर करें कि हुकूमतें आती हैं और मीर मुर्तजा भुट्टो कत्ल हो जाते हैं, और मीर मुर्तजा भुट्टो के कत्ल का क्या बनता है तो वो समझ नहीं है, पता नहीं क्या हुआ, बहरहाल जो भी है वो हो गया। अभी ये बात है पानी के हवाले से, somebody has to be responsible, this is what my point is। कौन रिस्पॉन्सिबल? और अच्छा फिर आप जंग बिल्कुल कर सकते हैं इसमें कोई, मैं एक फौजी का बेटा हूं और मेरा ये पूरा ईमान है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो इस टाइम पे मिलिट्री कमांड है वो बड़ी जबरदस्त है। और आज उन्होंने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में इस चीज को मोहर लगा दी है कि जी हमने जो नेशनल एक्शन प्लान जो 24 अप्रैल 2025 को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, हम उसको मेनूअन तस्लीम करेंगे, यानी कि जब जरूरत पड़ेगी तो हम उनका काम करेंगे। 2029 में ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होना है और उससे पहले 2030 तक हमारे फील्ड मार्शल भी मौजूद हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान जब रिटेलिएट करेगा तो वो खामोशी से बैठे रहेंगे? देखिए ब्रह्मस होता है, ये जो अग्नि होता है, जो राफेल है वो राफेल होता है। कल तक नहीं चलाना आता था, परसों चला लेंगे, फिर पाकिस्तान उससे यकीनन बेहतर कर लेगा। इसमें इंटरनेशनल जो गारंटर और अबेटर थे वो कहाँ गए, मुझे वो याद नहीं आ रहा। क्योंकि आप देखें कि पाकिस्तान में इतनी बड़ी इंडस वाटर ट्रीटी कॉन्फ्रेंस होती है नौशाद साहब, और उसके अंदर मजे की बात यह है कि वो रशिया से डॉक्टर रुखसैना आती हैं, डॉक्टर विक्टर गौ चाइना से आते हैं, लेकिन नहीं आते तो वो जो गारंटर थे वो नहीं आते, जो अबेटर थे वो नहीं आते। वो कहाँ दफा हो गए? वो जो जिन्होंने 10 साला डील कर ली है, दिफाई मुआहदा कर लिया है इंडिया के साथ, क्यों नहीं मान लेते कि पाकिस्तान इंडिया की जंग कराने के पीछे कोई ऐसे भी भाई लोग थे जिनकी दोस्ती जो होती है वो आपके लिए किसी भी दुश्मनी से कम नहीं होती, और वो सिर्फ टेस्टर लगा रहे थे, चेक कर रहे थे कि इंडिया अपने आप को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के किरदार में देखना चाहता है साउथ ईस्ट एशिया में, क्या इस काबिल भी है। तो पता चला कि जिसको वो घोड़ा समझते रहे वो तो निकल आया गधा, तो बल्कि गधा भी नहीं, गधा तो फिर एक अच्छा खच्चर निकल आया वो। तो इस वजह से देखें असल मसला यहाँ ये है कि सारे के अंदर जंग जब होती है तो फिर क्या 2 मिसाइल आपने मार दिए तो वो फिर उसके बाद क्या रिटेलिएशन क्या होगी? क्या इंडिया इतना बेवकूफ है कि उसको नहीं मालूम कि रिटेलिएशन होगी? क्या उसको ये अच्छी तरीके से इल्म है ना? तो फिर अगर होगा तो फिर उन्होंने आगे एक अपना प्लान भी बनाया है। इस टाइम पे $89 बिलियन के करीब उनका दिफाई बजट पहुंच चुका है हजूर। उनके पास S-400 अगर माजी में नहीं कामयाब हुए, S-400 का तो कसूर नहीं है, S-400 चलाने वालों का कसूर है। और यही बात अब वो कर रहे हैं। जो जनरल द्विवेदी था, जो अभी उनका आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी रिटायर हुआ,
वो क्या कह रहा था? वो यही कह रहा था ना कि इंटीग्रेशन, जो मानिक शाह ऑडिटोरियम में उसने तकरीर की, उसने कहा कि जनाब हम फौज के अंदर इंटीग्रेशन का मामला जो है वो बेहतर करेंगे, यानी कि जो हमारा जहां जहां ग्रेस एरिया है उनको दुरुस्त करेंगे। टाइम अब्दुल्ला साहब ख़त्म हो गया है। जवाद फैजी साहब आपका, अमजद इकबाल साहब, अब्दुल्ला गुल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, पाकिस्तान ने पैगाम बड़ा वाज़ेह दे दिया है भारत को। अब भारत जो है, एक तो पहली बात यह है कि भारत को ये पैगाम जो है समझ जाना चाहिए। अगर नहीं समझता तो बात अब्दुल्ला साहब की भी ठीक है कि वो जो हमारे इंटरनेशनल गारंटर हैं या जो हमारे दोस्त हैं उनको इस मामले के अंदर आगे आना चाहिए और आकर इस मसले को सॉर्ट आउट करना चाहिए। इससे पहले कि जिन मिज़ाइलों की बात कर रहे थे अब्दुल्ला गुल साहब, वो इधर से चलें या उधर से चलें और पूरी इंसानियत का नुकसान हो, इससे बेहतर ये है कि तमाम दोस्त ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान का साथ दें। पाकिस्तान हक पर है, पाकिस्तान का पानी नहीं रोका जा सकता, इस पानी के बहाव को मोड़ा नहीं जा सकता। इस मामले को सेटल डाउन करें इससे पहले कि मामला जो है मज़ीद ख़राब हो जाए। आज तक के लिए इतना ही। कल नए मौज़ूआत के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह ने के बाद।